नमस्कार दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के बहुत ही बड़ी दोस्तों अपडेट बताने वाला हूं। दोस्तों जैसे कि 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन करवाने के लिए जो एनसीजेसीएम के नेताएं हैं वह अपने स्तर से मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों जो एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी है वे सरकार से 2 बार वार्ता किए हैं, फिर भी 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन नहीं हुआ है। तो दोस्तों एनसीजेसीएम के नेताओं की बड़ी बैठक जारी है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन सरकार के द्वारा जल्द ही कराया जाए। इसको लेकर के दोस्तों जो शिव गोपाल मिश्रा जी है उन्होंने सभी जेसीएम के नेताओं की एक बैठक बुलाए हैं। दोस्तों जैसे कि एनसीजेसीएम के मुखिया एम रघवैया साहब हो गया और भी जो डिफेंस फेडरेशन है उनकी जो बड़े नेता है और भी जो नेता है सभी की बैठक जारी है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग पर कोई बड़ी कार्रवाई किया जाए। इसको लेकर के दोस्तों जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है उन्होंने एनसीजेसीएम के बड़े नेता डॉक्टर रघवैया साहब से जाकर के मिले हैं और बताया है कि 8वां वेतन आयोग पर सरकार इतनी मौन क्यों नहीं इसको कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। तो दोस्तों इसको लेकर के सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग में विलंब को लेकर के जो जेसीएम सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी है उन्होंने बड़े ही आंदोलन की घोषणा कर दी है। जैसे कि दोस्तों 19 सितंबर को एआईआरएफ के द्वारा पूरा इंडियन रेलवे के सभी जगह पूरा जोनल ब्रांच दिल्ली से लेकर के जहां उसकी ब्रांचें है डिवीजन है रेलवे बोर्ड और दिल्ली में भी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में जो एआईआरएफ है उनके द्वारा 8वां वेतन आयोग को लेकर के विलंब को लेकर के महा आंदोलन की घोषणा हो चुकी है। इसके द्वारा दोस्तों जो डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल है उन्होंने भी आंदोलन की घोषणा कर दी है। उन्होंने भी बताया कि सरकार 8वां वेतन आयोग में विलंब कर रही है तो हम दिल्ली में कर्मचारियों को इकट्ठा कर रहे हैं और एक हम विशाल प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल 9 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन का डेट रखे हैं। इसको लेकर के दोस्तों जो कर्मचारी संगठन की जो सबसे बड़ा संगठन है एनएमओपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो पुरानी पेंशन आंदोलन के लिए जाना जाता है उन्होंने भी सरकार के आंदोलन की घोषणा कर दिया है कि उन्होंने 25 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं ओपीएस बहाली को लेकर के और 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लेकर के। तो दोस्तों सभी जो कर्मचारी संगठन है अपने अपने स्तर से आंदोलन की घोषणा कर दिए है कि सरकार इसको लेकर के खामोश की हो। सरकार के को जल्द ही 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन करना पड़ेगा और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग कमेटी का लाभ देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जब रघवैया साहब से मिले हैं तो उन लोगों का कहना है कि हमारी मुख्य फोकस इस पे है कि जो कर्मचारियों की 18,000 की बेसिक सैलरी को हम लोग अभी 51,000 से ऊपर की हम लोग उनकी बेसिक सैलरी करवाएंगे। ऐसे उन्होंने बताया कि जैसे अभी जिस कर्मचारियों की 18,000 बेसिक सैलरी है तो उसकी मुश्किल से 27 से 28,000 सैलरी बनती है। तो इस सैलरी पर बड़े शहर में सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो उन्होंने बताया कि मिनिमम सैलरी 50,000 तक होना चाहिए, यह उन लोगों का प्रयास है। और भी उन लोगों ने टीओआर को लेकर के सरकार के पास अपनी जो प्रस्ताव है वे रख दिए हैं। मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि बेसिक प्लस डीए पर भी हमारी बातें हुई है कि बेसिक प्लस डीए को मर्ज हो, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर हो ताकि कर्मचारियों को अधिक से अधिक 8वां वेतन आयोग में फायदा हो। तो ये तो दोस्तों बात की बात है, जब वेतन आयोग की कमेटी बन जाएगी, चेयर मेंबर की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद वह कमेटी अलग अलग एसोसिएशन से वे अपनी बैठकें करेगी। उसके बाद सभी डिपार्टमेंट को लेकर के वे किस प्रकार का फिटमेंट फैक्टर बनाना है इस पर वे विचार करेगी। फिटमेंट फैक्टर पर भी दोस्तों बता दें फिटमेंट फैक्टर 2.86 की मांगे हो रही है, जबकि एनएफआईआर के डॉक्टर रघवैया साहब 2.10 पर संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्मचारी संगठन अगर आपस में ऐसा अपनी सहमति नहीं बना पाएंगे फिटमेंट फैक्टर पर तो सरकार को तो बहुत ही अच्छा बहाना मिल जाएगा कि वे कम से कम फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग में दे। इसलिए हम तो यही निवेदन करेंगे कि सभी जो कर्मचारी संगठन है सभी लोग एक मुश्त हो करके एक मांग पे अड़े रहे। खैर इसमें शिव गोपाल मिश्रा जी पूरी तरह से पहल कर चुके हैं कि सभी जेसीएम के नेताओं को बुला करके एक साथ मीटिंग कर करके जो 8वें वेतन आयोग में जो हमारी मांगे होने वाली है उसको लेकर के हम
सरकार पे दबाव बनाया जाए। तो दोस्तों यही खबर था कि 8वां वेतन आयोग में विलंब को लेकर के कर्मचारी संगठन चुप नहीं बैठेगा, वह आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है, यह भी बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले 8वां वेतन आयोग की कमेटी और उनकी मेंबर की घोषणा कर दी जाएगी और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा, ताकि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का लाभ दिया जा सके। तो दोस्तों अब यही देखना है कि कब सरकार जगती है और कब कमेटी का गठन करती है और 8वां वेतन आयोग की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाती है। दोस्तों आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहेंगे। 8वां वेतन आयोग को लेकर के आगे जो भी अपडेट हमारे पास आएगा हम अब तक पहुंचाते ही रहते हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए। और तो आपसे निवेदन है दोस्तों, यह हमारा दूसरा वाला चैनल है। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था जिस पे यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया है, तो आप हमें अब इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पे कमीशन से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट यहाँ भी बताते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।